उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी किसी को बताऊं तो यकीन नहीं करता। श्मशान में मैंने सिर्फ साधना नहीं की, मैंने मृत्यु को, प्रेतों को और देवी को खुद देखा। गुरुजी ने दिन में ही कह दिया था, आज रात तुझे भैरवी सिद्धि करनी है, लेकिन एक बात याद रखना, श्मशान तुझे आजमाएगा। तू टूटा तो वहीं फंस जाएगा हमेशा के लिए। शाम ढलते ही मैं और गुरुजी निकल पड़े। रास्ते में कोई शब्द नहीं, बस घने पेड़ों की सरसराहट और एक गंध जो न धूप की थी न चिता की, कुछ अलग, कुछ परलोक से आई हुई। श्मशान पहुंचकर गुरुजी ने 10 शवों के बीच एक त्रिकोण बनाया। भैरवी यंत्र का आकृति बनाई गई राख से, बीच में मुझे बिठाया गया। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाए गए और बीच में एक अग्निमंडल जलाया जहां आहुति दी जा रही थी। क्रीं कालिकाय स्वाहा, ह्रीं भैरव्याय नमः। धीरे धीरे वो अग्नि नीली हो गई, हवा का रंग बदलने लगा और वातावरण भारी हो गया। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, एक जली हुई आत्मा, चेहरा आधा गल चुका, आंखें लाल, बस मुझे घूर रही थी। मैं कांपने लगा। गुरुजी बोले, जैसे ही तू ध्यान हटाएगा ये तुझे खा जाएगा। मैं मंत्रों में लौटा, पर अब वहां एक नहीं 3 प्रेत थे। एक औरत जिसकी आंखें उलटी थीं, एक बूढ़ा आदमी जिसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे और एक बच्चा जो बस हंस रहा था डरावनी हंसी में। मंत्र करते करते मैंने देखा मेरी मां खड़ी है। वो मुझे कह रही थी, तू क्यों आया यहां? चल वापस, तुझे जरूरत नहीं। मैं रो पड़ा, पर गुरुजी गरजे, ये तेरे मन का धोखा है। ये तेरी मां नहीं, तेरी माया है। भैरवी से पहले माया तुझे पकड़ती है। गुरुजी उठे, उनकी आंखें अब चमकने लगी थीं। चेहरा भस्म से ढंका हुआ, हाथों में डमरू और त्रिशूल। उन्होंने श्मशान की चिता से भस्म ली और मेरे पूरे शरीर पर मली। अब तेरा शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा साधना करेगी। मरने को तैयार हो? मैंने सिर झुका दिया। जैसे ही अंतिम मंत्र बोला, श्मशान की सारी चिताएं एक साथ जलने लगी। कोई आग नहीं थी, फिर भी धुआं उठ रहा था। और फिर आकाश से गूंज आई, साधक, तुझे आजमा लिया गया है, अब तू मेरे योग्य है। एक स्वरूप उतरा, भैरवी, नग्न, काली, त्रिनेत्रधारी, रक्तमाला पहने, कमर में कटे हुए हाथों की माला, चेहरे पर भयंकर करुणा। मैंने सिर झुकाया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरी चेतना एक क्षण को विलीन हो गई। जब आंख खुली, मैं श्मशान में अकेला था। गुरुजी थोड़ा दूर समाधि में थे। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, अब तू केवल शिष्य नहीं, भैरवी का साधक है। तू अब तंत्र को जानने योग्य है।